Let's keep it simple. My name is Sami Bajwa. Currently I am working as Director for Internationalization and Assistant Professor in UMT. Bottom line, इस सेशन का अपने आप को लीडर बनाने पे और एक प्रैक्टिकल वे आउट निकालने पे, वे टू, राइट, दो बातें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। एक बात ये है कि ये अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे भी सारे सेशन के अंदर कि लीडरशिप, सक्सेस, उसकी आपके लिए जो भी डेफिनेशन, मतलब सक्सेस कुड मीन डिफरेंट टू हिम एंड टू मी एंड टू हर। जो कोई भी हमारी लीडरशिप की डेफिनेशन है, जो कोई भी हमारी सक्सेस की डेफिनेशन और रिच होने की डेफिनेशन है, विच मीन्स डॉलर्स एंड ऑफ द डे, मनी, जो भी इनकी डेफिनेशंस आपकी हैं, ये तीनों लाजमो मलजूम कॉन्सेप्ट्स। विदाउट लीडरशिप रिचनेस नहीं। हाँ, सिवाय इसके कि आप पैदा ही वो गोल्डन स्पून मौत के साथ होगी, तो फिर तो आप जो भी हैं आपको खैर ही है। अदर देन दैट, कभी किसी ने दुनिया में सक्सेस, कभी किसी ने दुनिया में रिचनेस और कभी किसी ने दुनिया में लीडरशिप इन आइसोलेशन नहीं ली। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। और हम लोग इंसान उस इंसान के वारिस हैं जिसको मलाइका ने सजदा किया, और जिसने सजदा करने से इनकार किया उसका क्या नाम रखा भला हमने? इबलीस और शैतान, और सारी ज़िंदगी के लिए मलून, और काफ़ी कुछ जानते हैं आप शैतान। तो हम उस स्पीशी के वारिस हैं जिसको ना सजदा करने के जुर्म में सबसे मोतबर फरिश्ता सारी ज़िंदगी के लिए इबलीस और शैतान करार था। तो वी आर बोर्न टू बी ए लीडर। खुदा ने इंसान को बनाया ही लीडर बनने के लिए, और हर इंसान के अंदर, थैंक यू, बदरजा उत्तम ये क्वालिटी और पोटेंशियल रखा है कि वो लीडर बन सके। ये सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है। वी आर अनलकी टू बॉर्न इन ए कॉन्टेक्स्ट जिसमें लोग हमें नेगेटिव बातें बताते हैं, आपको हर्डल्स बताते हैं, और ये समझने की कोशिश आती है, हम खुद से शाये होने लग पड़ते हैं कि शायद हम रिच नहीं हो सकते, शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि हम उसके वारिस हैं जो पैदा होते ही सारे मलाइका का सरदार बन गए, सारी दुनिया। वी आर बोर्न टू बी लीडर। इस बात को पहले तो आप लोग पल्लू से और आप लोग किसी गिरा से बांध वी आर बोर्न टू बी लीडर, पहली बात तो ये। और इस लीडरशिप के रास्ते में जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आती है ना, शॉर्ट कमिंग्स, मे बी आई डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे लेट्स से कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं कहीं बहुत अच्छी हाई फाई यूनिवर्सिटी से MIT से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, या बड़ा खूबसूरत नहीं हूँ, लेट्स से इम्प्रेसिव इमरान खान की तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता विदाउट एनी पोलिटिकल एफिलिएशन। तो ऐसी बातें तो आप लोगों ने बहुत सारी सुनी, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स है ना, जो लीडर बनने की पोटेंशियल रिक्विजिट हमारे पास हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अनटैप्ड चली जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसकी परेशानी में, उसके गम में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जो स्ट्रेंथ्स हमारे पास हैं ना, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो अनटैप यूज़ किए बगैर ही गुजारते। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जो रिसोर्स आप लोग एक दूसरे के लिए हैं, इससे बड़ा रिसोर्स आपके पास दुनिया में कोई नहीं। आप जो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो। देखें, लर्निंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ एक कलेक्टिव परसूट का नाम है। जितना बड़ा रिसोर्स आप लोग एक दूसरे के लिए हैं, उतना कोई रिसोर्स पर्सन यहाँ खड़ा होकर आपके साथ बातें नहीं कर सकते। होता सिर्फ ये है कि हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि शायद जो मैं पता नहीं कोट पहन के आ गया हूँ तो आपको कुछ ज़्यादा बातें बता सकते हैं। अपने साथ वाले बंदे को हम कंसिडर नहीं कर रहे कि ये मेरे लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। तो नेटवर्किंग सेशन में शायद आप ये सीखेंगे कि सबसे बड़ा रिसोर्स इस वक्त आपके पास जो अनटैप चला जा रहा है ना, इन द वे ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट पर्सन, वो है पीयर्स के साथ नेटवर्किंग करना और एक दूसरे के साथ मिलके कलेक्टिवली आगे जाना। एक दूसरे को जानने प्लीज़, ये आपको कभी ना कभी काम आएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने भी कहा कि इट साउंड्स म्यूजिक टू माई ईयर्स, आई रियली एम ग्लैड टू लिसन। आप ज़ाहिर है सारे लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग स्टैंड कर रहे हैं, दे आर डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स।
क्या आप लोगों के अंदर कम से कम ये अर्ज नजर आई जब मैंने पूछा कितने बंदे लीडर बनना चाहते हैं तो सबने कम से कम हाथ खड़ा किया। इस डिज़ायर को आपने मरने नहीं देना। लीडर का अल्टीमेट रोल मैंने कहा लोगों की रियलिटीज़ डिफाइन करना है, लेकिन इस लेवल तक आना कि आप लोगों की रियलिटीज़ को डिफाइन करने के काबिल हो जाएं, लोग आपको लेट से फॉलो करना शुरू हो जाएं। इन सिंपल वर्ड्स, इट रिक्वायर्स थिंग्स, इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अभी यहाँ सेशन में करेक्टर की बात हुई, ट्रुथ की बात हुई, सादक होने की बात हुई, 40 साल के रियाजत की बात हुई। मनवाना तो पड़ेगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। अब एक पर्सपेक्टिव लीडरशिप में है जिसको आप कहते हैं ट्रेट थ्योरीज, आपने सुनी पढ़ी नहीं होगी। वो क्या करते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे थे ना, कि ट्रेट्स बताते हैं लीडर के, कि लीडर के ट्रेट क्या होते हैं। जैसे अगर आपको कभी मौका मिले ना तो आप ज़रा देखिएगा 2002 में एक बुक लिखी, बेसिक मैनेजमेंट साइंसेस की बुक है, रॉबिन्स की लिखी। उसके अंदर लीडरशिप के टॉपिक में ट्रेड थ्योरीज के अंदर वो लिखता है कि एक सेनेटर है अमेरिका में जिसका नाम है बराक हुसैन ओबामा, और उस सेनेटर के अंदर ये गट्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये ट्रेड्स हैं, और कुछ सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये अमेरिकन सियासत में बहुत आगे जाएगा, मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग ए प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये 2002 में वो प्रिडिक्ट कर रहा है अबाउट बराक ओबामा। यानी ट्रेड थ्योरीज क्या करती थी कि बंदे के अंदर ट्रेड्स देखती हैं लीडरशिप के अंदर। सच, किसी ने फियरलेस की बात की थी, बिल्कुल सही, करेज, करेक्टर की बात उन्होंने की, कंसिस्टेंसी की बात की, ये सारे ट्रेड्स देखने शुरू किए। इसके अंदर लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 2009 में एक बंदे ने क्या किया जो आप भी कर सकते हैं, कि लीडरशिप के ऊपर जो लिखे और पढ़े जाते हुए ट्रेड्स है ना, कि लीडरशिप में क्या होना चाहिए, जैसे मैं अभी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दूं आपसे पूछ के कि क्या क्या होना चाहिए लीडर में। उसने क्या किया कि लीडरशिप की कंटेम्प्रेरी थ्योरी के अंदर जो लीडर के ट्रेड्स थे ना वो सारे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और करके उसने कहा कि 1000 कुछ, शायद 1034 के करीब थे ट्रेड्स लिटरेचर के अंदर, कम से कम आज के लिटरेचर के अंदर प्रेवलेंट है अबाउट द लीडर, 1000 प्लस। अब पहली बात यह है कि 1000 प्लस ट्रेड्स का होना एक बंदे के अंदर और एक एक ट्रेड को फॉलो करना एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड इशू था। दूसरा इशू ये था कि उसकी मेजरमेंट कैसे हो। मेजरमेंट से मुराद ये है कि हो सकता है अगर मैं आपसे अभी पूछूं या मेरे बाद फर्ज करें ये आपसे फीडबैक नहीं कि बंदा आया था उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी, तो हो सकता है आप में से 5, 6, 2, 4 कुछ लोग ऐसे हों जो कहें कि बड़ी अच्छी, कुछ कहें एवरेज थी, कुछ कहें बिल्कुल वर्स्ट थी। तो एक ही ट्रेट की मेजरमेंट करनी काफ़ी मुश्किल ऑब्जेक्टिव काम है। इसलिए पिछले कुछ सालों से, और मैं खुद इस चीज़ का फॉलोअर हूँ, कि जो लीडरशिप का फोकस है वो ट्रेट से हटा के हम किसी एक सेंट्रल चीज़ के ऊपर लाने की कोशिश करें ताकि एक वे हेड मिले। यानी अगर फर्ज करें अभी मैं आपको एक रेसिपी लिख दूँ 1000 करेक्टरिस्टिक्स की, ट्रेट्स की, और आपको कहूँगा आप इसको फॉलो कर लें, आप लीडर बन जाएंगे, मेरा काम आसान हो गया। लेकिन उन 1000 ट्रेड्स को राइट वे इंप्लीमेंट करना और उसको सीखना और उसके ऊपर लगे रहना, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो देयर हैज़ टू बी ए स्टार्टिंग पॉइंट, देयर हैज़ टू बी एन एजेंडा। आपको ये बता सकूं कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, और बाकी ग्रेटनेस वक्त के साथ साथ आपके पास आएगी, आप चीज़ें करेंगे। ओवरऑल येस आई एग्री कि अगर आप सारे को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो शायद एक वर्ड करेक्टर के तौर पे आप बोल सकें, लेकिन करेक्टर के अंदर फिर ये सारा कुछ शामिल हो। इसके लिए ज़रा मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक थोड़ा सा, अभी हमने एक बड़ा रिलीजियस सा पर्सपेक्टिव डिस्क्राइब किया है, अब ज़रा लीडर के ट्रेट पे आने के लिए कि लीडर ने करना क्या है, असल में पहला काम, पहली बिगिनिंग क्या है, उसके लिए थोड़ा सा नॉट सेकुलर, लेट मी से कि एक नॉन रिलीजियस व्यू को भी 1 मिनट के लिए देखें, जो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो रिलीजन की एग्जाम्पल कोट नहीं कर रहा, वो व्यू ज़रा देखें। व्यू ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन एज ए स्पेशी, एज ए बनी नो इंसान जिसको आप कहते हैं ना, नो एज ए स्पेशी, वी आर वन स्पेशी। अभी हमने कहा लाइन्स आर इज अ डिफरेंट स्पेशी, मछलियाँ एक और स्पेशी। हम एज ए स्पेशी, एज ए नो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, वी आर नॉट फास्टर देन
टाइगर्स, माइटियर देन एलिफेंट्स। शेर की तरह की पावर भी हमारे पास नहीं है। लेकिन इस बनी नौ इंसान ने पिछले कुछ हज़ार साल में ना सिर्फ ये कि बहुत तरक्की की, बल्कि हमने बाकी सारी स्पेशीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया दुनिया के अंदर। ऐसा ही है ना? आज आप देखें हमने कैसी कैसी चीज़ को, अदर देन नेचुरल डिजास्टर, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, स्पेशीज़ को हमने कैसे मास्टर किया। ये जंगल, शेर, सारा कुछ, कि व्हाट मेड अस सो यूनिक। इंसान के अंदर वो क्या था जिसकी वजह से हम मास्टर कर गए हैं स्पेशीज़? अकल, रीजन, सोचने की सलाहियत, विजडम, बोलना, कम्युनिकेशन। सर, राइट एंड रॉन्ग का फर्क, रीजनिंग, सोचना। हाँ जी, ओके, चले। माइकल हार्ट इज एन अमेरिकन ऑथर. He tried to rate and make a list of 100 most influential people who had impacted the world in a greater extent. उस बुक के अंदर दो कंटेंशियस सी बातें थी. एक ये थी कि बंदा क्रिश्चियन था, बुक लिखी तो पहले नंबर पे उसने रेट किया प्रॉफिट को. अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ जस्टिफिकेशन ही दे रहा है कि मैंने क्यों लिया, वजाहत ही दी है उसने सारी, मजे किए बरल पढ़ने वाली. अच्छा, दूसरे नंबर पे भी उसने जीसस को नहीं रखा, तीसरे पे रखा. दूसरे पे किसको रखा? न्यूटन. और इसलिए रखा, आप उसको पढ़ें, उसने कहा जब से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया है दुनिया का रुख चेंज हो गया. उसका फोकस ये था कि बड़े लीडर की निशानी ये है जो सारा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करे. तो उस बेस पे उसने कहा कि जो न्यूटन का इम्पैक्ट है ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी इन्वेंशन, इट वॉज सच इमेंस एंड ह्यूज दैट इट टर्न्ड अवे द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, ज़रा वापस आ जाए पहली बात पे जो हम असल में कर रहे थे कि पहिया सबसे बड़ी इन्वेंशन है इंसान की आज तक. और अभी इंसान एज ए बनी नो इंसान, एज ए स्पेशी, आपने कितनी तारीफ़ें की इसकी, बड़ा सोचता है, बड़ा रीजनिंग है, सब कुछ है हमारे अंदर. हाउ मच टाइम इट टुक अस ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली टू मेक दैट बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड. ये पहिया बनाने में इंसान को कलेक्टिवली कितने साल लगे भला? बहुत सारे तो लगे. शुक्र आपने ये नहीं कह दिया 3 मीटर लग गए. तो कितने साल आपके ख्याल में लगे? स्मार्ट गेस. 5000 ईयर्स ऑफ नॉन हिस्ट्री. नॉन हिस्ट्री, इससे पिछली हिस्ट्री हमें पता नहीं है. तो 5000 साल इस अक्लमंद तरीन स्पेशी को कलेक्टिवली लग गए हैं टू मेक द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज व्हील. अब अगर ये बताएं कि वो जो व्हील हमने बना लिया था 5000 साल की कलेक्टिव एफर्ट से, अगर उस व्हील बनाने का नॉलेज हम अगली नस्ल को ट्रांसफर ना करते तो क्या होता? इस बात पे अंग्रेज ने मुहावरा बनाया, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. सुना आपने? यू शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील. ये एक मैक्सिम चलता है आम. इसलिए कि जो काम पहले हो गया अगर आप उसको करने लगे, वही बात जो मैंने कही है कि अगर आप ना नॉलेज ट्रांसफर करते व्हील बनाने का फ्रॉम दैट जनरेशन टू द कमिंग जनरेशन, तो आज भी इंसान पहिया बनाने के चक्कर में लगा होता. तो इंसान अपनी तमाम तर खूबियों के बाद जो इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो ये है कि इंसान एक नस्ल का नॉलेज अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर देता है. वो अगली नस्ल उस पर बिल्ड करके और आगे जाती है, उसकी अगली नस्ल उससे बिल्ड करके और आगे जाती है. सही? तो ट्रांसफ़र हो रहा है नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसे हो रहा है? बुक्स की शक्ल में, सीडीज है, इंटरनेट है, एक्सपेरिमेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, कम्युनिकेशन है, अनफुलफिल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, सारी इसके थ्रू हम अपना नॉलेज अगली नस्ल को ट्रांसफर कर रहे हैं. अगर आप इस वर्ड को कलेक्टिव बोलना चाहें ना, वन वर्ड एक्सप्लेनेशन, तो मैं आपको जरा थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन देने लगा हूं एक लफ्ज की. वो लफ्ज है कल्चर. कल्चर इन सब चीजों के मजमूए का नाम है. आपकी बुक्स, आपकी नॉर्म्स, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपके वैल्यूज, आपका कल्चर, आपकी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें मिलके आपका कल्चर बनाती हैं. कल्चर हम लोगों की नॉलेज बिल्डिंग करता है और हम लोगों को
अब ये आप ज़रा पिछले सेशन के साथ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मैच ना कीजिएगा मेरी बात। साथ कल्चर एक और बड़ा काम कर रहा होता है कि वो हम लोगों की रियलिटी डिफाइन कर रहा होता है। कैसे, मैं फिर बताता हूँ। एक बड़ा मशहूर फिलोसोफर था, उसका नाम था इमैनुअल कांट। उसने कहा जब बच्चा पैदा होता है उसका जहन वाइट ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ठीक। वो जो अपने माहौल में देखता है ना उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों की सेंस मेक करता है। एक बच्चा जिसने सारी ज़िंदगी गाय नहीं देखी, जब वो पहली दफ़ा गाय देखेगा तो हाउ वुड ही और शी मेक सेंस अबाउट इट, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने पर्सनली करके देखा कि मैंने जापान के अंदर, कुछ देर में जापान के अंदर मैंने एक इंडियन फैमिली के को तकरीबन 7-8 साल के बच्चे से पूछा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ गाय मेरी फेवरेट एग्जांपल है। मैंने उससे पूछा व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट काउ। आपके ख्याल में उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने कहा गॉड, वही भगवान, या जो उसने जरा अंग्रेजी बच्चा था उसने कहा जी गॉड। अच्छा, अब यही बात एक दफ़ा नहीं, मैंने 12 पाकिस्तान में 7-8 साल के बच्चों से पूछ के देखी कि व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट काउ। तो आपके ख्याल में क्या आंसर आया? आवाज़, मिल्क, बीफ नहीं। अभी तक का मेरा एक्सपेरिमेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जब आप 7-8 साल के बच्चे से पूछते हैं ना कि तुम्हारे ज़हन में क्या आता है गाय का सुन के, वो कहता है बड़ी ईद। क्योंकि उसको गाय का एक्सपोजर आमतौर पे शहरों में तो बड़ी ईद पे होता है। अब आप ज़रा गौर करें, अगर आप मुझसे या किसी ज़रा थोड़े से ग्रोन अप से पूछेंगे तो वो बारबेक्यू कहेगा गाय का नाम सुन के, और मिल्क तो हर कहेगा ही कहेगा। तो एक ही चीज़ के बारे में एक कल्चर का बच्चा ज़रा कंपैरिजन चेक करे, कहाँ बड़ी ईद और कहाँ बारबेक्यू और कहाँ खुदा। तो कल्चर इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये नॉलेज भी ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, लेकिन साथ ही हमें सोचने की डायरेक्शन भी देता है, हमारे दिमाग को कैद कर लेता है। जब बच्चा पैदा होता है साफ स्लेट के साथ कल्चर से वो चीज़ें लर्न करता है। क्या ये बात वाज़ेह हुई? अब इशू ये है कि अगर कल्चर ऐसी ही खौफनाक चीज़ है जो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, क्या ये लीडर्स की थॉट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है? या उस कल्चर में, उस सोसाइटी में फिर बेहतरी कैसे आती है? कल्चर बहरहाल इंसान को, अपने उस माहौल के अंदर रहने वालों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो अगर आप इस बाउंड्री को कल्चर समझें, कल्चर की बाउंड्री, तो इसके अंदर ये जो लोग आपको, या ये जो ग्रुप सेक्शन सोसाइटी के नज़र आ रहे हैं, इनको सम वे और दी अदर कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है। मेरा पॉइंट सेंट्रल ये है कि कल्चर मेरे और आपके सोच को इन्फ्लुएंस करता है सम वे और दी अदर। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ कल्चर से इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं जैसे हम सब ले रहे हैं, बल्कि वो इस कल्चर को इन्फ्लुएंस कर भी रहे होते हैं ऑन दी अदर वे। पता नहीं ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? एक ये है कि हम सिर्फ पैसिव हैं और कल्चर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक ये है कि कल्चर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम ले रहे हैं कल्चर से इन्फ्लुएंस, लेकिन इन रिटर्न हम खुद अपने माहौल पे इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं। दोनों हो रही हैं। जैसे इस हॉल के अंदर जो बंदे सारे हम बैठे हुए हैं, बंदे से मेरा मुराद इंसान है, फीमेल इंक्लूडिंग, जो बैठे हुए हैं, ये सब इस माहौल से इन्फ्लुएंस ले भी रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपना पॉइंट दे के, एग्जाम्पल दे के, क्वेश्चन करके, ऑब्जेक्शन रेज करके इन रिटर्न माहौल को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। हर वो बंदा जो माहौल से सिर्फ इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, उसने अपने लिए ऑप्ट कर लिया है ए पाथ विच इज़ कॉल्ड फॉलोअरशिप। और हर वो बंदा जिसने ये सोचा है कि मैं अपने माहौल को इन रिटर्न इंटेंशनली इन्फ्लुएंस करूंगा, उस बंदे ने वो पाथ ऑप्ट कर लिया है जिसको आप कहते हैं पाथ टू बिकम ए लीडर। अभी बाकी बातें ट्रेड्स की आएंगी, 1 मिनट के लिए ज़रा। अभी मैंने बिगनिंग की, मैंने कहा व्हेन यू डिसाइड, व्हेन यू हैव दैट कमिटमेंट एंड पैशन एंड ज़ील इन यू
that I will influence my society, my culture. You have committed to become a leader, because leader will influence it with culture individually. Leader will define realities. दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा। तो लीडर और नॉन लीडर के अंदर पहला बड़ा फर्क ये है कि जो नॉन लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं टू बी पैसिव, वो सिर्फ अपने माहौल के ऊपर चले जा रहे हैं। लीडर डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं जब पहले दिन वो सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने माहौल के ऊपर इन्फ्लुएंस करूँगा, अपने माहौल के ऊपर इन्फ्लुएंस करूँगा। पहली बॉटम लाइन ये है कि आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आई विल इन्फ्लुएंस माय कल्चर, तो आपने लीडरशिप का पाथ डिज़ाइन कर लिया। इस पाथ पे कोई खास इतराज़ तो नहीं है, आप खास इतराज़। हम एक माहौल में हैं, उसके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। आपके पास 3 चॉइसेस। पहली चॉइस ये है कि आप पैसिव हो जाए और आप कहें कि जैसे मेरा कल्चर मुझे चला रहा है ना, मैं वैसे ही चलता रहूँ। ये वो रोल है जो डिनाइल ऑफ लीडरशिप है, जब आपने अपनी क्वालिटी को पिछले स्टोर में रख के लॉक कर दिया है। यू हैव डिनाइड टू बिकम ए लीडर विच वॉज योर बर्थ राइट। पैदाइशी तौर पे आपके अंदर लीडरशिप का राइट था जो आपने अपना अबंडन कर दिया। अगर आप ये नहीं करते, आप कहते हैं नहीं, आई विल इन्फ्लुएंस दिस कल्चर, आई विल प्ले एन एक्टिव लीडरशिप रोल, तो आपके पास 2 चॉइसेस। एक ये है कि आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें कल्चर को, एक ये है कि आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें कल्चर। तो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं, नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। आप जब भी अपने माहौल पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए उस माहौल के अंदर रियलिटी डिफाइन कर रहे हैं और आप लीडरशिप ट्रेट प्ले कर रहे हैं। जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं। बॉटम लाइन पता क्या है? ये सारे ट्रेट चाहिए आपके लिए। सादक होना भी ज़ाहिर है चाहिए, मीन होना भी चाहिए, करैक्टर भी चाहिए, सारी बातें चाहिए। एक बेसिक बात, क्योंकि इंसान आपका तब दूसरा रिगार्ड करेगा जब आप उसको किसी तरह से फ़ायदा दे सकते हैं, जब आप उसके लिए टचिंग होंगे। तो ये बातें भूलनी नहीं है आप लोगों ने कि अभी आपने कहा ना 40 साल लगाए थे प्रॉफिट ने एक करैक्टर बिल्ड करने में। उन 40 सालों में आपको पता है कि लोग कूड़ा फेंकते थे और बीमार होते थे तो वो उनकी जाके केयर भी करते थे। अब अगर मैं सच्चा हूँ ना बहुत, और मेरा करैक्टर बड़ा अच्छा हो जाए और बड़ा हूँ, तो मेरा तो शायद दिमाग में सरिया ही इतना होगा मैं बाकी लोगों को लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर दूँ। एक सिचुएशन ये है कि कूड़ा फेंका जा रहा है और आप जाके केयर कर रहे हैं। एक सिचुएशन ये है कि आप ताइफ जाते हैं खुदा के मैसेज के लिए। आप एक इतनी बड़ी फैमिली के चश्मो चिराग हैं, आपको पता है कुरैश की क्या वैल्यू थी वहाँ पे, और आप चाहते तो सारा कुछ ले सकते थे वैसे ही, और आप जा रहे हैं और लोगों की तबलीग के लिए, और लोग पत्थर मार रहे हैं इतने कि खून बह के पाँव के अंदर, जूतियों के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि इनको भी पता नहीं। लोगों के लिए देखें, लीडरशिप का जो सेंट्रल फिनोमिनन है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है डेवलपमेंट ऑफ अदर्स। जिस वक्त आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने अपने माहौल के अंदर दूसरे लोगों के लिए कोई बेहतरी लानी है, उस वक्त आप ये कमिट कर लेते हैं कि आप लीडर होंगे। और जब आप लोग आपके सामने ये फील करते हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग यू, दे स्टार्ट फॉलोइंग योर प्रैक्टिसेस, यू विन दैट ट्रस्ट। अब ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप, गलत है या सही है, आप देख लें, आपके लीडर होने के लिए जिसको आप लीडर मानते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ज़ाहिर अगर आपका उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो आप उसको कैसे लीडर बनाएंगे? तो जो बॉटम क्रिएट आपने करनी है इस सारे गेम के अंदर, वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट आप इंसानों का सिर्फ उस वक्त विन कर सकते हैं जब आप उन इंसानों के लिए कोई काम करना शुरू करते हैं, आप उनके लिए कोई बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, मैं और आप अपने माहौल के अंदर। लीडरशिप एक देवमालाई, एक सुपरस्टिशियस कॉन्सेप्ट नहीं। इट डज नॉट टेक टू बी ए सुपर ह्यूमन बीइंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वेरी स्टेप when you decide in whichever society you are, in whichever community you are, if you decide that my participation in this group will be source of value for others, you have immediately started a leadership role. अगर आप कभी घर से आते वक्त ये सोच के आए ना, ये देखें, ये सारी बातें तो हर बंदा सोच के आता है कि मैं वहाँ से जाके क्या सीखूंगा। ये काम तो जानवर भी करते हैं, वो भी अपने लिए फूड देखते हैं, वो भी अपने लिए शेल्टर देखते हैं, वो भी अपने बच्चों की केयर करते हैं।
तो ये कोई बहुत बड़ी इंसानी ट्रेट नहीं है अगर हम अपनी फिक्री करते रहे। बात ये है कि कभी यहाँ आते वक्त, मुझे पता है सबका ये बॉटम लाइन है ना, सब लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि मैं आज जाऊँगा क्या सीखूंगा या सीखूंगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा। एक मिनट के लिए कभी ये तो सोचें कि आज मैं जाऊँगा या जाऊँगी और मेरे जाने से इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। जिस दिन आपने ये सोच के यहाँ पे आ गए, मेरी कन्विक्शन ये ज़ाहिर है मैं आपको अपने व्यूज़ दे रहा हूँ जो कि 100% वर्ड नहीं है, मेरी राय है। वो राय ये है कि जब आप ये सोच के जाएंगे इस माहौल के अंदर कि मेरी वजह से इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, व्हाट वैल्यू वुड आई बी एडिंग इनटू इट, आप करके देख लें। 2 दिन में 3 दिन में लोग आपकी रिस्पेक्ट शुरू करेंगे, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, दे विल बी स्टार्टिंग टेकिंग यू एज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर। आपका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा किसी ना किसी कम्युनिटी के अंदर जिसके अंदर आप रह रहे हैं। क्या आपको ये बात कॉन्शियसली समझ आती है? अगर आती है तो फिर देखिए, मेरे लीडर ने, मेरे मेंटोर ने मुझे ये समझाया था कि जब किसी चीज़ को करना है ना, कमिट करना है उसके साथ, तो फिर उसको अधूरा नहीं छोड़ना। अगर तो जो हमने लीडर की को कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश की, अगर आप उसके साथ कन्विंस हुए हैं और एग्रीड हैं कि लीडर का काम है पॉजिटिव चेंज लाना अपनी सोसाइटी के अंदर, और अभी आप लोगों ने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, और यकीन करें जब भी कभी मैं इस किस्म के सेशंस में जाता हूँ, आई गेट हम्बल्ड बाय लुकिंग एट द वे हाउ पीपल आर डूइंग। लोगों से आप खुद सोचें कितनी टचिंग चीज़ें लोग बता रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम लोग कर रहे हैं, कैसे विजन्स हैं लोगों के। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं और आप कमिटेड हैं ना, यकीन करें मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हैं आप सारे लोग अपने अपने दायरे में लीडर। पहली बात तो ये है, इस लीडरशिप को आपने लॉस्ट नहीं होने देना। मसला सिर्फ ये, पता क्या प्रॉब्लम है, जो आपको आएगा प्रैक्टिकली, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन ये है। जरा मुझे भी आपको एक पिक्चर दिखा दें, ये कह रहा हूं उससे, जरा आप इस पिक्चर को देखें तो आपको इसमें बॉस और लीडर का कंपैरिजन नजर आ रहा है। यहां तक बात आपको बड़ी अच्छी लग रही है कि लीडर वो है जो बेचारा झुक के गिर के नीचे वाले बंदों को ऊपर खींच रहा है, लोगों को डेवलप कर रहा है। इट सीम्स फैसिनेटिंग, सीम्स गुड। लेकिन इस पिक्चर की जो बिटर रियलिटी है ना, वो ये है, वो पता क्या है कि ये जो लोगों को फेंकता जा रहा है ना दुनिया के अंदर, प्रॉब्लम ये है कि आपको लीडर्स भी मिलेंगे और बॉसेस भी मिलेंगे। जब आप लोगों को डेवलप करने लगते हैं ना, तो यू डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन। ये आसान काम नहीं है, अपना हिस्सा काट के देना पड़ता है लोगों को। ये मुझे भी पता है कि यार मैं जाऊंगा तो मैं जाके यही 3 घंटे कहीं और लगाऊंगा, तो मैं पता नहीं क्या क्या कुछ करता हूं, उनको पता है, पता नहीं मैं इसमें पैसे ही कमा लेता हूं, मुझे पता है इस बात का। लेकिन अगर मैं ये कमिट करके जाऊं कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां मैंने जाके कंट्रीब्यूट करना है अपनी तरफ से और बगैर पैसों के करना है और अपने पेट्रोल पे आना जाना है, तो इट विल कॉस्ट मी टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग। तो जो लीडर्स होते हैं ना, उनको ये हौसला पैदा करना पड़ता है कि वो फिर दुनिया की उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे होते, रिटर्न उनको खुदा देता है लेकिन और तरह से जाके। और एक बात जो बहुत डिफरेंट है ना, अभी मैंने आपको माइकल हार्ट की एग्जांपल दी थी, उसने बेस रखी लीडर की डेफिनेशन की कि जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं उतने बड़े आप लीडर हैं। इस डेफिनेशन के अंदर 2 मिनट सिर्फ एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि अगर आप ये मान लें कि अगर आप ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप ज़्यादा बड़े लीडर होंगे, तो फिर आपको जीसस को बड़ा लीडर मानना पड़ेगा। आज भी जीसस, आज भी क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज़्यादा है। गांधी को कायदे आज़म से बड़ा लीडर मानना पड़ेगा, इंडियन हमसे ज़्यादा है। लीडर अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स की बेस पे बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, मैं क्रॉस कंपैरेटिव रिलीजन्स का स्टूडेंट हूँ ज़ाती तौर पे। गीता, बाइबल, कुरान, एक एक वर्ड मैंने पढ़ के इनके ऊपर गीता पे मेरा आर्टिकल लिखा हुआ भी है, क्रॉस कंपैरिजन ऑफ रिलीजन। गीता के अंदर आप पढ़ें तो आपको पता चले कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं कोरु खानदान को पांडु खानदान पे फतह दिलाने के लिए आया। 2 खानदान थे इंडिया में,
एक कोरू ख़ानदान था, एक पांडु ख़ानदान था, उनके दरमियान लड़ाई थी। उस लड़ाई के ऊपर महाभारत लिखी गई और उसके अंदर एक पैसेज है, एक वाक्य है जिसको गीता कहते हैं, एक वाक्य। तो उसने कहा मेरा स्कोप ये है, भगवान कृष्ण भगवान सेट कर रहा है कि मैं कोरू ख़ानदान पे, पांडु ख़ानदान पे फतह दिलवाने के लिए आया हूँ। आप बाइबल पढ़ें, उसके अंदर एक रेड लेटर बाइबल है जो एग्रीड अपॉन बाइबल है, बाकी वेरिएंट्स के ऊपर इख्तिलाफ। रेड लेटर बाइबल में आपको पता चले हज़रत ईसा, आपको पता है वो कोढ़ के मर्ज का इलाज करते थे, कोढ़ी। उनके पास एक औरत भागती हुई आई, ये मैं रेड लेटर बाइबल की बात आपको बता रहा हूँ। एक औरत भागती हुई आके उसने जीसस को कहा कि मेरी बेटी को कोढ़ का मर्ज है, उसका इलाज कर दे। जीसस ने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरी जिम्मेदारी बनी इसराइल की भेड़ों को सीधी करने की। राम ने कहा, कृष्ण ने कहा एक ख़ानदान को दूसरे ख़ानदान पे फतह दिलवाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, विजन चेक करना है आपने। जीसस ने कहा ख़ानदान नहीं, पूरी बनी इसराइल को करवाना मेरा पर्पस है। अब फिर पता नहीं किसी ने कहा, उसने जब बात की उसने कभी नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमून, कहा नहीं या अय्युहन नास। पहले तो ज़रा विजन का लेवल चेक करें, लेकिन इस पर भी बस नहीं किया। मैं कहता हूँ इससे आगे आप क्या कर सकते हैं। कहा मैं तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर विजन तमाम जहानों का हो, इससे आगे पीछे क्या रह गया? लीडर अपने विजन के ऊपर बड़ा लीडर होता है। जिसका जितना बड़ा विजन है उसका उतने, एक मिनट सिर्फ, जरा टाइम कम है, मैं इधर ही हूँ बाद में आपके लिए, टाइम कम है। आखिरी बात मुझे ज़रूर इसके अंदर कहनी है। अभी हमने बात की कि अपना हिस्सा काट के देना पड़ेगा। एक और बात आपको बताने लगा हूँ। देखिए मैं कोई ज़ाती तौर पे शायद बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदा नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, लीडरशिप की मजबूरी का नाम है रिलीजन और प्रॉफिट। जैसे सांस लेना सुन्नत हो ना हो मजबूरी है ना, तो लीडरशिप की मजबूरी है कुछ हस्तियाँ, उनके बगैर आप काम नहीं चला सकते, चाहे आप बहुत सेकुलर हो, मजबूरी है। कहने ये लगा हूँ कि अगर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वापस उसको कंक्लूडिंग ला रहा हूँ प्रॉफिटिक एग्जाम्पल से, कि अगर आपका विजन ये हो कि आपने तमाम जहानों के लिए काम करना है, आप हों रहमत बना के भेजे गए, आखिरी नबी हों, सारा कुछ आपको पता है उनका क्या प्रोटोकॉल था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या करना पड़ता है, ज़रा एक सूरत की 3 आयतें देखें। ज़रा ये सूरह मुज़म्मिल की पहली 4 आयतें, ज़रा गौर करें, ये आखिरी मिनट है जी। कहा काली कमली झुरमट वाले हबीब, आप रात को क़याम फरमाया करें थोड़ी देर के लिए, आधी रात या उससे थोड़ा कम या इससे कुछ ज़्यादा कर दें, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करें। बात क्या हो रही है कि रात को उठ के प्रॉफिट को कहा जा रहा है खुदा की तरफ से कि रात को उठें और क़याम किया करें, कभी आधी रात के लिए, कभी आधी रात से कुछ कम, कभी आधी रात से कुछ ज़्यादा। क्यों? हम अनकरीब आप पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मैंडेट देने वाले। साथ ये पढ़नी है आपने जो गौरतलब बात, 6ठी आयत, बेशक रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और दिल की यकसुई के साथ ज़बान से सीधी बात निकालता है। बेशक आपके लिए दिन में भी बहुत मसरूफियत होती है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, खुदा कह रहा। प्रॉफिट हो, सारे जहानों की रहमत के लिए काम करने वाला बंदा हो, चुना हुआ हो, तब बनाया गया हो जब अभी कायनात भी नहीं बनी, उसको भी रात को उठ के तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि भारी फरमान नाज़िल होने वाला है। अगर उस प्रॉफिट को भी रात को उठ के तैयारी करनी पड़ती हो उस लीडरशिप रोल अज्यूम करने के लिए, तो हम कौन होते हैं कंफर्ट जोन तोड़े बगैर लीडर बनने वाले? समझे ना? इसको तो इस बात को जहन में रखिएगा कि लीडर आप हैं, इससे बड़ा लीडर आपने तब बनना है जब आपने अपना विजन बड़ा करना है, और विजन बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन मुझे और आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट को तोड़ना पड़ गया ना तो इसके बगैर काम नहीं, इसके बगैर काम नहीं। जब आप अपनी कोई अचीवमेंट करें ना, जब आप इस लीडरशिप वाले रास्ते पे चलें, तो अपनी स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ना सिर्फ एक दूसरे को इस तरह से मोटिवेट करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मिल के, वो कहते हैं 1 1 और 2 11 होते हैं। तो इस सारे विजन के अंदर ज़रा कलेक्टिव स्पिरिट लाएं तो आप देखें खुदा कितनी बरकत डालता है। तो वी विल बी डूइंग इट। टोटम सवाल की ये है कि क्या डिसीजन मेकिंग
कितनी इंपॉर्टेंट बात है तो बहुत ज़्यादा। इंसान के हाथ में भला क्या है? कोशिश, एफर्ट, आउटपुट नहीं। आपका काम यह है कि अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, हम सब महदूद लोग हैं, अपनी कैपेसिटी में पूरी गुड इंटेंशन के साथ वक्त के मुताबिक अच्छा डिसीजन लेना। ये हो सकता है कि जो आप अपने हिसाब से वक्त के मुताबिक बहुत अच्छा डिसीजन लें वो फ्यूचर में ना अच्छा साबित हो या हो जाए, आप उससे बहरहाल बड़ी जिम्मा है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि पूरी मेहनत, दयानतदारी, पूरी एफर्ट के साथ आप बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लें। खुदा आपसे ये चाहता है, आउटकम उसके हाथ में, वो मेरे और आपके हाथ में, राइट? तो इस पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।